कैसे हो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दो मेजर क्रिकेट बोर्ड्स के ऊपर। एक है हमारे पास बीसीसीआई और दूसरा है पीसीबी। मैं साथ दूंगा बीसीसीआई का, डिफेंड करूंगा बीसीसीआई को और क्रिटिसाइज करूंगा पीसीबी को। जबकि हमारे साथ कोई दूसरा साथी भी होना चाहिए जो डिफेंड करे पीसीबी को और क्रिटिसाइज करे बीसीसीआई को। तो इसके लिए मैंने अपने एक साथी को बुलवाया है। तो आए हमारे साथ हमारे दोस्त जो कि पाकिस्तान से हैं और पीसीबी को ही डिफेंड करने वाले हैं। तो आ रहे हैं हमारे पास हमाद खान। यस ब्रो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। हमारी तरफ से नमस्ते हो गया। नमस्कार, नमस्कार। तो चलिए जी, मैं साथ दे रहा हूँ क्योंकि बीसीसीआई का और ये साथ दे रहे हैं पीसीबी का। तो शुरू करते हैं सबसे पहले बोर्ड के चेयरमैन के ऊपर। तो बात करेंगे कि सबसे स्ट्रॉन्ग जो चेयरमैन है वो किस बोर्ड का है, हम आपको भी बताने वाले हैं। जी, आपके ख्याल में कौन सा जो बोर्ड है वो स्ट्रॉन्ग है, बीसीसीआई या पीसीबी? सर, हम अपने मुल्क को डिफेंड करेंगे और हमारे नज़र में ना हमारे मौसम नकवी साहब बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। अब आप खुद ही देखें कि एशिया कप की ट्रॉफी लेके अपने ऑफिस में चले गए और आप पीसीआई के चेयरमैन जो है ना, वो हमें कॉलिंग करें कि हमें ट्रॉफी वापस दें। आके भाई ले जाएं, आप उस टाइम आपने ट्रॉफी ली नहीं है तो इसी हिसाब से अब देख लें कि अगर हमारे चेयरमैन कमजोर होते तो वो ट्रॉफी भिजवा देते, लेकिन ऐसा वैसे नहीं तो हो आप सकता। गाइस आप भी जानते हैं कि जो ट्रॉफी थी वो किसकी बनती थी। जो हमारे चैंपियन बने थे वो कौन सी टीम बनती थी। And जो चैंपियन होती है उसी को ही ट्रॉफी जानी चाहिए, लेकिन इनके बोर्ड वालों ने जरा हमें जबरदस्ती दिखाई है और जो हमारी ट्रॉफी थी वो लेके अपने साथ बिल्कुल, ही चले बिल्कुल। गए हैं। ट्रॉफ़ी ट्रॉफ़ी आपकी बनती है, हम इस बात से बिल्कुल इत्तेफ़ाक करते हैं, लेकिन थोड़े मैनर्स होते हैं क्रिकेट में, लेकिन आपकी टीम ने जैसे बिहेव किया है, तो उस हिसाब से तो ट्रॉफ़ी उनकी बनती है, अभी भी बनती है। आएँ, अपोलोजाइज़ करें और आके हमारे चेयरमैन से ट्रॉफ़ी ले जाएँ। लेकिन जो ऐसे आप तो नहीं होता ना कि आप क्रिकेट के इतिहास को ख़राब करें और इसे जब से क्रिकेट स्टार्ट हुई है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। आप इंटरनेशनल क्रिकेटर बाकी जितने भी इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं बड़े-बड़े नाम संगकारा हो गया जैसे वो कहते हैं कि क्रिकेट एक जॉयफुल इवेंट है ना कि एक सियासत है। आप वो क्रिकेट में सियासत को लेके आ रहे हैं, तो कैसे आपकी ट्रॉफी बनती है? देखिए, ट्रॉफी मैं तो हमारी बनती ही बनती है। बनती है जो भई बात है आप बिहेव की मैनर से क्रिटिसाइज, लेके आए ना, आप मैनर से लेके आए मैनर्स क्रिकेट हम में। कहाँ से लेके आए? तो आपके जो भई कप्तान है मैनर्स सलमान आके यादव हमारे से उसने सीखे, भी हम कम आपको नहीं मैनर बोला कुछ सिखाते भी। हैं। हम आपको मैनर सिखाएँगे, कहाँ से आप कहते हैं कहाँ से लेके आए? दुकानों पे नहीं मिलते, माना ये जाए हमारे अंदर से मिलेंगे। हम आपको दिखाएँगे कि मैनर्स क्या होते हैं। ठीक देखें है। हमारे कैप्टन को देखें कि आपके जैसे कैप्टन ने भी कुछ कम नहीं भाई किया, आप देख सकते हैं आप देखें ना कि जैसे वो ओपनिंग हुई थी एशिया कप की, वहां पे हमारे कैप्टन ने आगे हाथ बढ़ाया था। उस टाइम तो इनको सियासत याद नहीं आई थी, उस टाइम तो इनको याद नहीं आया था कि पहलगाम का हमला देखिए हो रहा हमने है। उस टाइम हैंडशेक तो के उन्होंने लिए जाके हैंडशेक किया है, बाद में तो इनको ग्राउंड में याद आ गए भाई। तो हैंडशेक की जहाँ पर बात हो रही है नाज़रीन, देखें यहाँ पर भी हमें ये बोलने नहीं दे रहे। मोहसिन नकवी की तरह उसी तरह उन्होंने जबरदस्ती किया है ट्रॉफी के ऊपर। भाई ये भी यहाँ पे वैसे ही कर हम रहे हैं। अगर हम गलत है तो आप हमें हम बता आप रहे हैं आपको। आर्गुमेंट करें ना हमारे साथ। हैंडशेक की जहाँ तक बात है, आपको जो मैच के रेफरी थे एंडी पेक्राफ्ट, उसने पहले ही आपको बता दिया था कि जो इंडियन टीम है वो आपसे हैंडशेक नहीं करने वाली। भई उसके अगर बाद भी अगर रोहित ऐसी शर्मा की अगर तरह ये हमने देखिए हाथ आगे किया अब ये तो देखिए वो नहीं आपके बनता आपके आपका। कैप्टन कहते हैं कि हमारे गवर्नमेंट की तरफ से हमारे चेयरमैन की तरफ से हमें इंस्ट्रक्शन मिले, तो उस टाइम एशिया कप की जब ओपनिंग सेरेमनी थी उस टाइम कहाँ थी ये आपकी गवर्नमेंट? उस टाइम तो आपने पीआर लेने के लिए ना अपने पैसे कमाने के लिए आपने हैंडशेक भी किए, मैच भी खेले। भाई उस टाइम मैच भी ना खेलते। जैसे एक इंटरनेशनल जो लीग हुई है उसमें आपके इंडिया के जो सीनियर रिटायर्ड प्लेयर थे उन्होंने नहीं खेला। आप भी उनकी तरह गैरत करते। पैसा कमाने के लिए आप उस टाइम खेलने आ गए, वहां से देखें जो खेलने रूल खेलते होते भी हैं, ना ना फिर क्योंकि आप। जो है एशिया कप, आपको पता है एशिया कप में दो मैचेस टीम होती है, पाकिस्तान और इंडिया। अगर दोनों में से एक भी नहीं खेलेगी तो वो एशिया कप किस नाम का एशिया कप है? उसके बाद जो टीमें बचती हैं एसोसिएट नेशन की टीमें तो हैं, क्रिकेट उनसे के कुछ रूल्स फर्क नहीं क्रिकेट पड़ता। क्रिकेट के कुछ नहीं रूल्स को पड़ता। उसके नाम को तो ना खराब करें ना। जी आप जी। आके अपनी राइवलरी है, आपकी जो भी सियासत चल रही है, जो भी आपके मुल्क के खिलाफ चल रहे हैं, आप उनको साइड पे रख के खेलने तो आ गए हैं, लेकिन हैंडशेक करने में आपको तकलीफ हम हो रही थी खेलने आए हैं, हमने कहा कि हैंडशेक, ना। हमने आपसे हैंडशेक नहीं करना। खेल रहे हैं बेशक, वही जो जो गेंद थी वो हम पकड़ रहे थे, वही जो आपके बैट से लेके जा रही थी हम फील्डिंग कर रहे थे, तो हैंडशेक वाले इसमें तो कोई बात नहीं है। लेकिन एक जेस्चर होता है, जो हमने नेशन होती है उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो शो करवाना पड़ता है। तो इसलिए हमने वो जो एक हाँ, था हमने किया हैंडशेक वाले से, हमने अपने मुल्क उसको को आपने अवॉइड दिखाने किया के है। लिए कि हम वहां पे जाके आपको सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपके तो अवाम भी वो कर रही थी, प्रोटेस्ट कर रही थी कि हम तो मैच भी नहीं देखेंगे। पता नहीं कैसी अवाम है, फिर फाइनल देखने सारे सिनेमा में पहुंच जाते हैं। पहले हम कहते हैं हम बाइकआउट करते हैं पर इस मैच का, हम इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ खेलना ही नहीं चाहते। तो ये पता नहीं ना, हमें ऑडियंस भी 2 नंबर है, ड्रामेबाज ऑडियंस है और
साथ हुकूमत भी देखें ड्रामेबाज है। नाज़रीन किस तरह व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हमें बोलने नहीं दिया जा रहा, यहाँ पर भी हमारे साथ उसी तरह ज़बरदस्ती की जा रही है, जैसे हमारे साथ जोर ट्रॉफी जबरदस्ती, ये ट्रॉफी के देखिए टाइम यहाँ पे किए गई है आर्गुमेंट्स आपसे। आप चल देख रहे हैं, सकते हैं, आप आर्गुमेंट्स आर्गुमेंट्स दे आप रहे दे हैं। रहे हैं, आर्गुमेंट्स ठीक हम है, तब आप देंगे जब आप हमें बोलने देंगे। ठीक आपके है। आर्गुमेंट्स पे जहाँ पे मैंने बात करनी है मैं आपको वो जवाब दूंगा। आप हुँ। अपनी ऑडियंस को बताएं। हम अपनी ऑडियंस को बताने वाले हैं जहाँ तक बात है हैंडशेक की, ठीक है? वो एक जेस्चर था जो पहलगाम वाला जो हमारे पास इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद हमने कह दिया था कि हमने तो एशिया कप खेलना नहीं है। तो क्योंकि एशिया कप में जो सबसे मेजर टीम है वो आपको पता है, वो इंडिया ही है। लेकिन आपको पता है जब मेजर टीम ही खेलने नहीं आएगी तो एशिया कप किस चीज़ का? जो हमारे ब्रॉडकास्टर थे वो हमारी कंट्री ही से थे, जो थे हमारे पास अगर हम ना जाते तो सबसे ज़्यादा नुकसान था वो उनको होने वाला था। तो यही उसके तो साथ मसला हम है ना, मैच देखने हैं। यही तो मसला है। उस टाइम आपको पहलगाम भी याद नहीं आया, आपको उस टाइम अपने मुल्क की सियासत, अपने मुल्क की जो लड़ाई चल रही है वो भी आपको याद नहीं है 6-0 वाली। तो आप ये देखें ना कि आप अंबानी के पीछे अपने मुल्क को पीछे छोड़ दिए, बस पैसा आना चाहिए अंबानी के पास ना, वो क्योंकि ब्रॉडकास्टर हैं हम आपके मुल्क के, तो पैसा आ रहा है तो जी बिस्मिल्लाह मैच भी खेलेंगे लेकिन हम हैंडशेक नहीं करेंगे। तो हैंडशेक वाली तो जो हमारी मर्जी है, मैच खेलना हैंडशेक लाजमी नहीं होता, आपको पता है। इससे पहले भी कई बार ऊपर से माशाल्लाह जय शाह आपके चेयरमैन बन गए हैं। वो तो हमारे ठीक है, आईसीसी के भी जब चेयरमैन वही है, ना, आईसीसी बहुत के जल्द चेयरमैन बन गए, ऊपर से आप अपनी मर्जी के फैसले करवाते रहते हैं। फखर जमान का आउट ना भी हो, यहाँ तक कि रवि शास्त्री वो जय शाह कमेंटेटर ने आउट नहीं देना था उसको, वो कमेंटेटर में अंपायर बैठ ने के ही आउट देना था, तो अंपायर ने कमेंट्री आउट नहीं बॉक्स दिया। में बैठ के ना तो वो आप देख आपको सकते वो हैं, भी कह रहे थे कि यार ये कैसे आउट दे दिया, ये कैसे आउट दे दिया। तो वो ये आउट आपको सारे पता भाई, है जय शाह ने नहीं ये देना था, वो आप आउट लोगों अंपायर ने देना था, थर्ड अंपायर ने देना था, ना कि जय शाह ने देना था। बिल्कुल तो आप बिल्कुल देख जी सकते हैं ये बिल्कुल, अंपायर का ये फैसला तो था इसके आपके, ऊपर। ये आपकी कृषि में हो रहा है ना। कुछ भी हो जाए, एट द जो रिजल्ट था वो किसके हक में गया आप जानते हैं। जो फाइनलिस्ट है वो कौन है, जो फाइनल जीता है वो किसने जीता है, चाहे हैंडशेक हो, जो मर्जी हो, चाहे आप 6-0 की बात करें, चाहे आप आर्मी को मैच के अंदर लेके आए, लेकिन जो मैच का जो फाइनल है जो जीता था वो हमने ही जीता था। उसके यस बाद यस यस, अब उसके कांग्रेचुलेशन कॉन्सिक्वेंसेस हमारे आपको देखने हमारे को इस बात मिलेंगे। की। हमारे चाहे रमीज राजा हो गए, बाकी जितने भी हमारे सीनियर प्लेयर हैं या वो आके बात करते हैं यूट्यूब पे या अपने चैनल पे बैठ के बात करते हैं, उन्होंने तारीफ किया कि इंडिया टीम है, अच्छी क्रिकेट खेली है, लेकिन उनका बिहेवियर ही अच्छा नहीं था। अच्छी टीम है, अच्छा क्रिकेट खेली है, ठीक है, लेकिन उनको ना अपना बिहेवियर भी अच्छा शो करना चाहिए था, अपने मुल्क के बिहेवियर लिए अपने मैनर्स को दिखाने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने अपने मुल्क को आप बदनाम हमें ये करके रख एक दिया है। हैंडशेक ना अब करने तो अगर देखें, 3 हमारे दफ़ा ये हमने देखें, आपको एक अगर टूर्नामेंट में हमारे हराया है, 3 दफ़ा, अगर कोई एक हमारे दफ़ा नहीं। उसके बाद भी आप ढीठ बनकर अभी एक ही बात कर अभी रहे भी हो आप कि आपने अभी हैंडशेक भी नहीं किया, आप अगर हैंडशेक नहीं किया। स्टैट्स देखें ना, पाकिस्तान के स्टैट्स अभी भी ऊपर है आपके। हालांकि हमारे प्लेयर ने तो कभी नहीं बोला, आपके जितने भी बड़े प्लेयर हैं, जितने भी बड़े प्लेयर हैं, वो राहुल द्रविड़ हो गए, बाकी जितने हो गए, वो कहते हैं भाई हमारे पाकिस्तानी बॉलर, हम तो बस ऐसे ठहरे रहते थे, बाल इधर से जा रही है, इधर से जा रही है, जैसे जहाज इधर से गए, इधर से गए, हम राइवलरी तो बस वहाँ होती है ठहरे लेकिन जब होते थे। तक राइवलरी थी हमने मानी। अब वो आप वो भी राइवलरी नहीं नहीं मानते, रही है। आप माने आप ना, देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि अभी तक भी पिछले 20 पाकिस्तान मैचेस के में स्टैट्स ऊपर है, आप अभी भी नहीं मान रहे। आप देख सकते हैं तकरीबन कोई 20 मैचेस इंडिया और पाकिस्तान में पीछे हो चुके हैं, तो आप खुद जाके लेकिन स्टैट्स चेक करें कि जीता 152 कौन है। लेकिन 152 और 0 वाला ऐसा मैच कहीं भी आपको देखने को लेकिन नहीं मिला आपको होगा। एक ही टूर्नामेंट में 3 दफ़ा हार भी कहीं भी किसी दूसरी टीम को नहीं मिली ये होगी। तो बस, अभी एक टीम ये के तो ऊपर हमने जाकर आपको मिले ना हैं। हौसला दिलाया कि हाँ जी, हाँ 6-0 जी। था यहाँ पे, तो चलो 3-0 हो जाए। हाँ, 3-0 हो चुका इसलिए है, बल्कि 6-0 आपसे हो चुके हैं। आप देख सकते हैं एशिया कप में 6-0 हमने नहीं, अब आपको वो हराया था, अपडेट होके 7-0 चैंपियन हो गया ट्रॉफी में भी हमने आपको हराया था, उसके बाद वर्ल्ड कप 2023 था, उसमें भी हमने आपको हराया था। हम गाहे-बगाहे आपको हरा रहे हैं, लेकिन आप फिर भी हार नहीं मानते, फिर भी लेकर आ जाते हो, राइवलरी की बात करते हो जो आप ना जीत चुके जी। हो। भाई कि हम माने कि हम ठीक है, इस बार हम 3-0 से हारे हैं, लेकिन आपकी जो कैप्टन है सूर्य कुमार यादव, जिनसे अपनी परफॉर्मेंस तो देखी नहीं जाती, बस अपनी बातें परफॉर्मेंस करवा आप लो, उसकी पूरी और क्या टीम बाकी परफॉर्मेंस परफॉर्म देखने करती वाले है, हैं, वो बाकी टीम फाइनल जीत परफॉर्म कर की है जा उन्होंने, चुके हैं। ठीक है, बाकी टीम के बलबूते पे, लेकिन आप ये ये तो एक्सेप्ट करने के रिवलरी है, हो जाता है कि किसी टीम का डाउनफॉल चल रहा होता है, लेकिन आप ये तो ना कहना कि रिवलरी खत्म हो गई है। आप पीछे वाले मैचेस देखें, आपको पता चलेगा कि रिवलरी होती क्या है, आपके बैट्समैन यूं कर रहे होते, यूं कर बोले उनको नजर नहीं आती थी, आपके पास अब एक आप किताब, कहते हैं कि आप रिवलरी सिर्फ नहीं है। बात कर रहे हैं शुएब अख्तर पर ही बात कर रहे हैं या नहीं बस जी, बात कर रहे हैं। उसके वसीम अलावा आप अकरम देख को सकते देख हैं ले, मोहम्मद आप आसिफ, मोहम्मद आमिर हो गया, मोहम्मद आमिर ने कैसे स्पेल किया था, आपको भूल गया?
जो चैंपियन आपको ट्रॉफी की हम फाइनल में बात कर रहे होंगे, लेकिन हमने आपको हाँ, मैक्सिमम स्पोर्ट्स के ऊपर हराया है, चाहे आप आपके 2007 आप के T20 वर्ल्ड कप की बात आप कर लें, बात करते हैं चाहे आप बुमराह को कैसे धोया है बुमराह एक वर्ल्ड क्लास फरहान ने। बॉलर है। फिर आप आप देख कहते हैं कि वो आप उसको दुनिया ग्राउंड में ठहर मानती के है। एक्शन ना करें, आपके प्लेयर एक्शन करें तो वो ठीक है, लेकिन हमारे प्लेयर एक्शन करें तो वो कहते हैं भाई आपने वहां पे जाके गन्ने चला दिए, आपने ये कर दिया, जहाज गिरा अच्छा, दिए। यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ सेलिब्रेशन रहा, सेलिब्रेशन हर किसी की आप अपनी मर्जी होती है, वो जो मर्जी करे। ये हैंडशेक पे क्या आप होता है भाई, बात कर आप सकते जाके उनको कहते हैं कि उल्टा देखें, आप आपने जाके वो किया कि फाइन करवा लेना सूर्य कुमार यादव को। तो फाइन आपके से उसके ऊपर हार चले के ऊपर भी हमारे हुआ ऊपर तो था। अब यहाँ पे आप बात कर रहे हो, हमारे ऊपर तो हमने चलो आपसे हैंडशेक आपने नहीं बोला किया। कि हमने जहाज गिरे ग्राउंड में जाके तो उसके ऊपर फाइन हुआ है ना, लेकिन देखें आपके कैप्टन को क्यों फाइन हुआ, ये तो आप अपनी ऑडियंस को बताएं ना, देखिए उनको आप क्यों फाइन हुआ है उनको आपके। भी इसी वजह से फाइन हुआ, तो उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की थी कि जिसकी वजह उन्होंने सिर्फ हैंडशेक नहीं किया, उस वजह से उनके ऊपर फाइन हुआ था, या जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ कहा था उस वजह से देखें उनके ऊपर आप प्रेस ये कॉन्फ्रेंस देखें में आप कि देख सकते हैं। आईसीसी ने हमने भी उनको हैंडशेक नहीं किया, आईसीसी ने भी उसको आपको आप आगे गिल्टी ऊपर फील लेके जा कराया रहे कि हो। आपको लेकिन मैनर्स ही नहीं है, आपने हैंडशेक नहीं किया, आपको फाइन होता है। जी, चले एक हैंडशेक पे हमें फाइन नहीं हुआ, आप हमारे खुद जानते हैं, हमारे हमें प्लेयर सिर्फ ने जो प्रेस हमारे कॉन्फ्रेंस में प्लेयर ने उन्होंने कहा जाके था ना, उसके ऊपर उन्हें फाइन हुआ था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ हाँ, प्रेस आर्मी अपनी आर्मी को ट्रिब्यूट भाई क्रिकेट में सियासत देखें, कहाँ से आ जाती है? इससे पहले क्रिकेट भी में सियासत कहाँ से आ जाती है? मुझे ये तो बताएं ना लोग अपनी काइंडली आप। फैमिली को ट्रिब्यूट देते हैं, लोग अपनी दोस्तों को ट्रिब्यूट अपनी देते हैं, फैमिली लोग को अपनी देते हैं, कंट्री, फ़लस्तीन को यहाँ देते हैं, पर अगर सबको आप देते हैं, ये लेकिन देखें, आप अपने मुल्क की आके ना आर्मी को दे रहे हैं तो इसमें क्या आर्मी बुरा को दे लग रहा रहे है? हैं हमें कि क्या हमारी आर्मी ने बहुत अच्छा लड़ा। ये तो सबको पता है, इंटरनेशनल मीडिया को पता है कि आपकी आर्मी ने क्या किया है। हाथ जोड़े आके भई बस कर दें। आप फिर आर्मी को बीच में लेकर आ रहे हैं, हम स्पोर्ट्स में रहना चाहते हैं, लेकिन आप फिर बार-बार हमें घसीट कर आर्मी की तरफ ही लेके जाते हो, आप माना ठीक स्पोर्ट्स है, में रहते क्या हैं? हम स्पोर्ट्स में ही हैं, हमने कुछ आप भी नहीं वहाँ किया। से आप आप दुबई गर्ल्स के आके सेलिब्रेशन आप करते हो, मैच खेलने के लिए, आप लेकिन अपनी रफ़ेल आर्मी को डाउन साथ करने ले गए, करते हो, अपने आप मुल्क रफ़ेल की के सियासत को साथ ले गए। हम साथ वहाँ नहीं पे बैठ लेकर के आए। आपका मीडिया हमने कह रहा है, सिर्फ आपसे हैंडशेक नहीं किया था, उसके अलावा हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप बोल रहे हमने आपसे कुछ कोई हैंडशेक नहीं किया था, सिर्फ इसके अलावा हमने कुछ ऐसा-वैसा नहीं कहा। उसके अलावा आप कभी रफ़ेल डाउन करने के इशारे कर रहे हैं, कभी आप जो गन शॉट वाली सेलिब्रेशन है, आप वो तो भी कहते हैं कि हमारे आप कर राफेल रहे गिरे ही हैं। नहीं है। तो आप नहीं तो गिरे कहते ना, हैं किसने कहा गिरे हैं वो अब राफ़ेल? भी आप कह रहे हैं आप राफेल डाउन करने की वो तो इशारे हमारे कर से रहे हैं। रौफ कर रहे हैं ना, तो इसलिए हम आपको कह रहे थे कि उन्होंने सही ऐसा है। इशारा कुछ किया था। लेकिन आपका मीडिया भी मान रहा है कि आपके राफेल गिरे हैं, लेकिन आप देखें ना, आप कहते हैं कि हम सियासत को नहीं लेके, आप क्रिकेट क्यों लेके आए? आप वहां से जहाज से उड़ के दुबई आ गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हम अपनी इंडिया को, हमारे पहलगाम के भाइयों को हम अपना ये मैच डेडिकेट कर रहे हैं, हम उनके लिए खेलने आए हुए हैं। तो आप फिर तो ये सियासत नहीं तो क्या है? ये क्रिकेट में कहाँ से बातें आ तो आप जाती देख हैं? सकते हैं, हमने ये उस बताए वहाँ ना पर हमें। आपका नाम नहीं लिया था कि आपने हमारे पहलगाम में कोई अटैक किया, हमने जस्ट ये कहा। आज भी आप देख सकते हैं, अफ़गानिस्तान के आप जो 3 प्लेयर जो पाकिस्तान आर्मी ने अफ़गानिस्तान में मौजूद टेररिस्ट पे अटैक किया था, उसमें उनके जो 3 अफ़गानी क्रिकेटर थे वो उसमें डेड हो गए थे। आप फिर उसके आर्मी अलावा को आप देख लेके आ सकते गए हैं, बीच में। उन्होंने अभी अभी तक भी ब्लैक जो आपके पास आप हालांकि मेरी बात सुनिए ना आप, तो आपकी गवर्नमेंट ब्लैक के पास ये रिबन बांधे सबूत हुए था, थे ना शोल्डर के ऊपर। हमारे पास ये ज़िम्बाब्वे के सबूत था। अगेंस्ट आप जाके देख सकते हो, हम टेस्ट मैच खेले, उन्होंने अपने शोल्डर के ऊपर जो ब्लैक रिबन वो बांधे हुए हैं। किस वजह से बांधे हुए हैं कि उनके जो एक उनकी कंट्री में एक इंसिडेंट हुआ है, उसको उन्होंने ट्रिब्यूट देने के लिए, या उसके दुःख में उन्होंने अपने शोल्डर के ऊपर ब्लैक रिबन बांधे हुए हैं। हम भी उसी आपके तरह दुख हमने में भी जो हमारे बराबर में कंट्री का जो शरीक हैं। इंसिडेंट हुआ था, उसको दिखाने के लिए बांधे हुए। हम बात कर रहे थे बोर्ड्स के ऊपर, लेकिन आप बार-बार सियासत में चले जाते हो, बार-बार आर्मी में चले जाते हो। तो वापस हम आए बोर्ड बोर्ड्स की के ऊपर। तरफ। तो बोर्ड के साथ हम वापस आ गए हैं, तो यहाँ पर बात करते हैं पावर ऑफ बीसीसीआई क्या है। आप देख सकते हैं, चैंपियन ट्रॉफी कौन सी कंट्री में होनी थी? 2025 वाली पाकिस्तान। लेकिन जब इंडिया ने इनकार किया कि हम पाकिस्तान में ये चैंपियन ट्रॉफी खेलने नहीं जा रहे, तो पाकिस्तान ने अपना फुल जोर लगाया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। लेकिन एट द एंड जो रिजल्ट निकला वो आप भी जानते हो कि चैंपियन ट्रॉफी को एक न्यूट्रल वेन्यू पर लेके जाना पड़ा। कुछ मैचेस अब पाकिस्तान में T20 हुए, वर्ल्ड कप लेकिन आएगा अब तो जाके आप लाना उसमें पड़ा। भी देखिएगा कि पाकिस्तान आपके मुल्क में खेलने नहीं जाएगा। आपको भी जहाज के थ्रू ट्रैवल करके आना पड़ेगा दुबई में खेलने के लिए। तो हमें तो इससे कोई आपको फर्क भी नहीं उस पड़ने टाइम वाला। हमारे पीसीबी की स्ट्रेंथ का पता चल जाएगा। सिर्फ एक मुल्क है जो कहता है कि हमने पाकिस्तान में आकर नहीं खेलना, नहीं खेलना। यहाँ तक कि आपके एक्स अफगानिस्तान भी अब यहाँ इनकार तक कर कि चुका है। यहाँ अब तक कि श्रीलंका भी आपके इनकार कर यहाँ चुका है तक आपके कि कंट्री आपके में एक्स खेलने के लिए। क्रिकेटर जो है धोनी हो गए, बाकी भी जितने के एक्स क्रिकेटर हो गए जो पाकिस्तान में आके खेल चुके हैं, टेस्ट सीरीज खेलने आके खेलते थे जब, वो कहते हैं कि जितना प्यार हमें पाकिस्तान से मिले ना, जितने हमें तोहफे पाकिस्तान से मिले, और उतनी हमें अपने इंडिया से भी नहीं मिले। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान कितना मोहब्बत बांटने वाला मुल्क है, मोहब्बत बांटता है, मोहब्बत देता है, मोहब्बत करते हैं।
तो आप आपकी जो क्या कहते हैं सो कॉल्ड टाइम मीडिया है टाइम वो की बात मिसालें होती दिखा है, के आपको तब हम आपके आपको और अपने हमारे जो पाकिस्तान के रिलेशन भाइयों थे, से अलग कर रहा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहा। तब पाकिस्तान और इंडिया के जो रिलेशन थे वो बहुत अच्छे थे। उसको देखते हुए हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे वो पाकिस्तान में भी आए थे। उस वक्त के जो हमारे रिलेशन थे वो बहुत अच्छे थे। इस वजह से जो इंडियन प्लेयर थे वो तो पाकिस्तान आप खेलने के लिए देखें आए। ना कि अब वैसे रिलेशन नहीं आप रहे, आप भी अब आप जानते ये हैं, बात भी पूरी दुनिया ये जानती है, जनता आप ये जानती है कि अब वैसे रिलेशन अब नहीं आप रहे। ये देखें ना लेकिन आपकी आपकी जनता हमारे प्लेयरों से कितना प्यार करती है, हमारे मुल्क वाले आपकी जनता से आपके जो आपके मुल्क के रिप्रेजेंटेटर है उनको कितना एहतराम करते हैं, उनको मानते हैं। ठीक है भाई, एक रेवलरी अपनी जगह है, लेकिन क्रिकेट में या कोई भी ऐसा कला है जिसे ये कहते हैं कि कला भारती, तो ऐसे कोई भी कला नहीं है जो कि एक मुल्क का हो। कला होता है एक अपना टैलेंट होता है, उसको लोग पसंद करते हैं, उसको एप्रिशिएट करते हैं, उसे मोहब्बत देते हैं। तो ये मुझे लगता है क्रिकेट भी मुझे एक कला अब है। ना गोस्वामी की तरह इनसे हर चीज छीननी पड़ेगी, तब जाकर ये मुझे बोलने देंगे। ये मुझे अभी तक ये डोमिनेट कर रहे हैं रूम पाकिस्तानी रूम भाइयों, हमेशा। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। तो बात कर रहे हैं ये ओडीआई वर्ल्ड कप जो 2025 में वुमेन्स का हो रहा है, उसमें भी इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया है। ये बात वो आपको, ये देखे ना, एक हार या जीत गेम का हिस्सा है। एक गेम टीम जीत आपके गया तो गेम का एक सिर्फ हारती है। हार हार ही हिस्सा है, ठीक है, जीत तो हमें कहीं पर तो नजर ही नहीं आती। इंशाल्लाह आपको जीत भी नजर आएगी। और आप इस पॉइंट को देखें ना कि हमारी भी वुमेन टीम इंडिया में नहीं खेलेगी। अब आपकी टीम को भी ज्यादा एक्सपेंस आपके बोर्ड को उठाने पड़ रहे हैं तो कि अच्छा हुआ इंडिया में मैच खेलने नहीं इंडिया गई, और क्योंकि अगर वो इंडिया पाकिस्तान में जाकर हारती तो ज्यादा ही उनकी जलालत ज्यादा। होती। ये देखें, हार जीत एक गेम का हिस्सा होता है, एक ने जीतना है एक ने हारना है। हम ये देखते हैं कि कौन सी टीम अच्छा खेली, कौन सा प्लेयर बहुत अच्छा खेला है। तो इस हिसाब से देखें ना, अब आपके बोर्ड को भी श्रीलंका में जाना पड़ रहा है आपकी टीम को। हमारी टीम तो चले ऑलरेडी श्रीलंका में भी है, उधर ही सारे मैचेस खेल रही है, तो आपको ज्यादा एक्सपेंस उठाने पड़ रहे हैं ना। तो आप बात कर रहे थे केस्टोन की, तो ये देखिए अब ये भी हमारा एक वैलिड पॉइंट है कि हमारी टीम भी आपके मुल्क में नहीं गई खेलने, तो खेलने हमारा बोर्ड भी जाए या स्ट्रांग ना है। जाए, आप हमारे दुनिया के किसी मोहसिन भी नकवी कॉर्नर साहब में भी हमसे स्ट्रांग है। खेल लें, दुनिया के किसी मैदान में आप हमसे खेल लें, आपने सिर्फ हमसे हारना ही होता है। सिर्फ पाकिस्तान जीत में तो आपकी आप हिस्से में खेले हार नहीं नहीं, है। किसी भी मैदान की बात करते हैं, पाकिस्तान में मैदान नहीं है क्या? वहां पे कोई वॉर के लिए वो है? हमारे भी आप देखे फिर ना, वार को दरमियान में देखे लेकर ना, आ रहे हैं, हमारे फिर आर्मी हमारे को भी बीच में लेकर आ हमारे रहे हैं। मुल्क में आके इंग्लैंड खेल के गई है, ऑस्ट्रेलिया खेल के गई है, साउथ अफ्रीका के भी टेस्ट सीरीज चल रही है। देखिए कितना अच्छा माहौल है, इन्वायरमेंट है। पाकिस्तान के पीछे से पहाड़ ही पहाड़ नजर आ रहे होते हैं और तो छोड़ें इस मैचेस हो टॉपिक रहे को, होते हैं। हम बात करते कितने हैं अब जो खूबसूरत हमारे ग्राउंड है हमारे कंट्री के पास भी। पास, जो हमारी टीम में जो बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर हैं, वैसे आपके पास है नहीं। आपके पास सिर्फ एक ही प्लेयर है, बाबर आजम, जिसे आप बार बार यूज करते हो और उसी कार्ड को यूज कर आप फेंक देते हो। लेकिन हमारे पास बड़े बड़े नाम है। अभी एक रिसेंटली नाम जो सामने आया, जो पाकिस्तान की जमकर धुलाई करता है, वो है अभिषेक शर्मा। तो विराट कोहली तो इसी पहले ही हिसाब से आपके हो गया। आपको ये क्यों नजर नहीं आया कि हमारे फरहान साहिबजादा ने कितनी बुमराह को यूं यूं उठा उठा के 100 पुल के शॉटें स्ट्राइक रेट मारी से हैं, खेलना, वो भी कितनी फाइनल में अच्छी अच्छी जाकर। शॉटें मारी मैक्सिमम उन्होंने। मुझे जो लगता है जो पाकिस्तान हमसे हारा था, उसकी मेन वजह साहिबजादा फरहान ही था, क्योंकि उन्होंने इतनी बाल उन्होंने बीट की थी कि आप जहाँ अब सिर्फ 100 का एक स्ट्राइक रेट टीम था के ऊपर उनका। प्रेशर होता है तो उसने थोड़ा स्लो तो खेलना है ना। अब आप कहते हैं कि बुमराह वर्ल्ड क्लास बॉलर है, उसने उसे किसी ने छक्का नहीं मारा। हमारे हम्म हमारे तो उसे फहीम राणा आपके साहब ने भी जो धो प्रीमियम धो के फास्ट छक्के बॉलर थे, मारे। उसका जो अभिषेक शर्मा ने हाल किया था, जो आपके प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं शहनशाह हमारे अफरीदी, फास्ट बॉलर पहली हमारे बाल पर निकल कर चौका लगा दिया पहले मैच में, दूसरे मैच में रहा है तो दूसरी बाल पर, पहले ही बाल पर उन्होंने दूसरे दूसरे मैच में पहले ही बाल पर उन्होंने उनको एक वो तो छक्का एक लगा दिया। तुक्का लग आपके गया था, प्रीमियम उन्होंने फास्ट अपना बॉलर मुंह को, बचाने के चक्कर में हम्म बैठ दिया और स्पेस इतनी ज्यादा थी कि वो छक्के पे जाके गिरे। जो आगे वो आप बॉर्डर्स लगाए वो आप कहाँ जाएंगे? आप उन्होंने देखिए ना, जो एक इनिंग खेली, आपके हर बॉलर को उन्होंने आप जमकर वो धोया। कहते हैं प्यार से बात करें, आपको प्यार से बात करना ही नहीं आती। अब आप एक करें, लफाड़ा दूं ना आपके मुंह पे और प्यार से, एक फिर आपको हम चलेगा आपकी तरफ आपको। राफेल देंगे तो आपको सारी बात समझ आ जाएगी। लेकिन मसला ये है और कि फिर आप फिर आपके मानते नहीं हैं। आप फिर रफेल के आप ऐसे गिरते हैं ना जैसे कोई बारिश में बंदा गटर में जाके गिरता है, फिर आप ऐसे गिरते हैं आपके फिर आप राफेल। उसी तरफ जा रहे हैं, हम प्यार से बात कर रहे थे। हम आएंगे वापस नाजरीन क्रिकेट की तरफ, हम बात करेंगे क्रिकेट की। तो जैसे कि हमारे पड़ोसी मुल्क के नुमाइंदा कह रहे थे कि हाँ, आपके बहुत बड़े बड़े दिग्गज, प्लेयर हैं, दिग्गज प्लेयर, जी जी। तो हमारे भी उनसे कम नहीं है। जैसे कि हमारे शाहिद अफरीदी, आपके तो फिर बॉलर फिर वो करते हैं कि ऐसे करके ठहर जाते हैं जब छक्का लगता है, पता नहीं वो बॉल कराना नहीं चाह रहे थे, पता नहीं डर गए थे क्या थे। फिर देखे ना कितने लेकिन बड़े बड़े नाम। हमारे तो बैट्समैन ये पूछते हैं जवेद मियांदाद कि आपका रूम नंबर कहाँ है, आपके रूम में छक्का मारना है। तो वन आप उनको कैसे भूलेंगे? इंजमामुल हक, जिनके बारे में आपका खुद का बोर्ड कहता है कि
जो क्रिकेट आज हम खेल रहे हैं वो उस जमाने में कहता था कि यार 8 9 10 की एवरेज तो कुछ भी नहीं है, मैं खड़े खड़े ऐसे बना दूंगा। और लेकिन वो वो सिर्फ खड़े पिच खड़े पर बना खड़े ही भी रहते देता थे, था, जब वो वो खड़े भागते खड़े लगते बना थे भी तो देते रन थे। आउट हो जाते थे। लेकिन हमारे पास वो भी तो बड़े कहते बड़े हैं कि प्लेयर्स, वो कहते हमारे हैं पास आपके आपके युवराज सिंह रह चुके हैं आपके जिन्होंने आपके एक, खुद वो आप क्या हमारे कहते पास हैं, युवराज आपके सिंह की खुद बात कर रहे प्लेयर कहते हैं, सहवाग कहते हैं हैं। जी कि जी। वो मिडिल ऑर्डर के एशिया के सबसे बड़े बैट्समैन इंजमामुल हक साहब है। लेकिन आप हमारे इस पास बात को 6 गेंदों पर 6 आप छक्के लगाने वाले आप युवराज सिंह है। आप इस बात को आप, तस्लीम करते हैं? हमारे पास आप इस हिटमैन बात है को जो, तस्लीम करते हैं? जी हम मानते हैं वो बहुत अच्छे प्लेयर थे, बड़े प्लेयर थे, लेकिन हमारे लेकिन पास भी कुछ आपके कम नहीं थे। आपके युवराज युवराज सिंह की सिंह ने एक फास्ट सचिन, बॉलर को छक्के मारे, लेकिन हमारे शाहिद अफरीदी ने तो 5-5 छक्के स्पिनर को, जिसकी शक्ल देख के भयानक डर जाए, ऐसी भयानक शक्ल बना के बॉलिंग करके था, हमने उनको 6 बॉल पर 5-5 6 छक्के छक्के मारे। लगाना और 5 छक्के लगाने में फ़र्क होता अब है। ये देखे ना, गाइस, उसके बाद हमने सचिन की बात कर हमने लें उस आप, बॉलर जिसको को गॉड ऑफ क्रिकेट हम कहा जाता है, सचिन हमने उस तेंदुलकर की बात बॉलर को करें। इज्जत दी, आखिरी बॉल हमने रोक के ना उसे, कि ताकि ये फील ना हो कि मैं इतना वर्ल्ड क्लास बॉलर जिसे दुनिया मानती है, भयानक शक्ल अलहदा और आप शायद बहुत मुरलीधरन की बात कर रहे बहुत हैं। ही खतरनाक बॉलिंग अलहदा, तो उसकी भी इज्जत रखनी थी ना। वैसे थोड़ी ना कि 6 पे 6 मार के हमारे इतिहास पास कायम 6 कर बॉलों दे। पर 6 मारने ऊपर वाले से हैं। आप हमारे पास हिटमैन है, आप हमारे आप पास गॉड ऑफ क्रिकेट है। आपके पास क्या है? आपके पास गॉड ऑफ क्रिकेट है, ठीक है। अब हाँ, गॉड आपको जितवा तो नहीं सिर्फ सकता, शाहिद अफरीदी इंजमामुल हक के ठीक है। अलावा आप किसी दूसरे का नाम आप नहीं ले हमारे सकते हैं। हमारे आप रिकॉर्ड देखें, हमारे शोएब अख्तर ने 161.3 की बॉल डाली, जो हमारे आप सिराज ने 178 की डाली हुई अब है, वो शायद आपने देखा नहीं है। आपके वो सिराज ने जो डाली है ना, वो बस वो मशीन खराब हो गई है। 178 की आपको पता वो होगा रिकॉर्ड में क्यों बॉल नहीं डाल, माना जाता? वो रिकॉर्ड में क्यों नहीं माना वो जाता? सिर्फ आप लोगों की वजह से नहीं माना जाता कि आप आप लोगों का कहते हैं रेफरेंस कि कर रहा आपका है। बोर्ड स्ट्रांग है, तो आपके जैसा चेयरमैन है आईसीसी के, तो आप उन्हें कहे ना कि उसको वो जो लेके आए। उन्होंने बॉल डाली आप थी वो कहते हैं कि चेयरमैन बनने आपका से पहले डाली थी। आप कहते हैं वो आपका चूजा उमरान शाह, पता नहीं कौन सा बॉलर है, वो कहते हैं कि वो उमरान मलिक जो हमारे थे उमरान उसके मलिक, बारे में आप वो ऐसे कह रहे हैं। शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ेगा। वो एक चुन्ना सा, उसे मुझे तो लगता है टीबी का मरीज है बेचारा, वो कैसे तोड़ेगा रिकॉर्ड? अभी ये बात भी आप नहीं मानोगे कि पिछले होने वाले ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के मैच में मिचेल स्टार्क ने 171 डालकर आपका जो रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया है। वो भी अभी भी टूट आप गया ये है। बात भी मानने से फिर इनकार कर अब दोगे। ये देखिए ना, फिर आप मानते भी नहीं है, फिर आप कहते हैं कि प्यार से बात करें, लेकिन आपने ये न्यूज नहीं सुनी कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्ड ने खुद एतराफ किया कि वो हमारी ना स्पीड गन ही खराब है। वो अब वो इनको नहीं पता ना, हसन अली आप मानते ही नहीं है कि वो 218 की बॉल करा सकता है, वो भी तो करा सकता है ना, उसमें भी भाई जान है, उन्होंने वो पूरे इंडिया का दमाद है। 218 की बॉल देखिए डालना, जो सिर्फ 118 की बॉल डाल रहा हो और अचानक 218 की बॉल डाल दे, तो ये मानने वाली बात नहीं भाई, होती। मिचेल स्टार्क को आपको पता है अब उसे दुनिया देसी के घी टॉप लगा हुआ है, क्रिकेट, अब पूरे इंडिया का दामाद है, तो उसने कुछ तो इसमें एनर्जी आई होगी ना। आप वो ये तो देखे ना। आप क्यों नहीं मानते ये बात? अब फिर सियासत को बीच में लेकर आ रहे हैं, लेकिन नहीं, हम आपको कहेंगे सिर्फ हम आप क्रिकेट सियासत पर को रहें। नहीं लेके आ रहे। आप ये बात तस्लीम करें ना कि आपकी क्रिकेटर, आपके सपोर्ट्स वाले, आपकी वहाँ की जो ऑडियंस है, आपके जो वहाँ के रहने वाले पाकिस्तानी हुस्न पे मर मिट जाती है, बहुत हम काबिल आपको, है। हम यहाँ पर अपनी वीडियो खत्म करने वाले हैं, या मैं बोलने वैसे भी नहीं दे रहे। बिहार मैदान में कहते हैं हम आपसे बेहतर हैं, लेकिन दुनिया जानती है कि कौन सी टीम बेहतर है। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। हमने सिर्फ एक ये कॉमिक बनाने की कोशिश की थी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पर, इसको सीरियस नहीं लेना, सिर्फ एक लाइटर नोट पर हमने इसको बनाया है। और जो पाकिस्तान और इंडिया का हमने एक दूसरे को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, वो सिर्फ एक फ़नी वे में की। आप इस बारे में क्या कहते हैं? बिल्कुल, हमारे पड़ोसी भाईजान बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमने एक अच्छा कंटेंट देने के लिए और आपका ऑडियंस को हम एक चेहरा दिखाने के लिए हमने ये वीडियो बनाई है, एंजॉय कर सकें और हमारी रिवलरी कायम रहे। और मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के एनालिसिस अब हमारे चैनल पर आते रहेंगे। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में।